रोज़े हो रहे हैं, दोस्तों को उठा रहे हैं, आओ यार चले नमाज पढ़ने, हैं खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी हॉकी खेल रहे हैं। आप अरबों रुपया भी दे दे तो वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती। देखें वो जो मोमेंट्स थे ना, जब स्कूल नहीं जाना, सुबह 7 बजे लेटे रहना कि हम बीमार हैं और ज़बरदस्ती उठा के स्कूल भेजना, दीज आर द गोल्डन मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। और मैं तो स्कूल चली गई, उसके बाद ना वारदात करने के बाद मैं स्कूल चली गई और पैसे में घर छुपा कर। एट दैट टाइम हमारा ड्रीम होता था कि आज हमने ये चीज़ खानी है। आप इस डिवाइस से पीछे हट जाओ, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करो। हर मोमेंट कैप्चर करने के लिए नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, अराउंड द ग्लोब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैन फ़ारूक और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि दुनिया भर के ममालिक में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान में तरह तरह के खाने बनते हैं। पर जब बात आती है पाकिस्तान, हिंदुस्तान और जनूबी एशिया की, तो उनमें खाने सेम होते हैं पर उनको बनाने का और उनके नाम कुछ और होते हैं। हाँ, अब हम आपको लेके जाने वाले हैं आज की वीडियो में बचपन के उस दौर में जब हम लोग स्कूल लाइफ के बाहर खड़े आलू चने खाते थे, नान टिक्की खाते थे, या फिर हम लोग शादी होने का इंतज़ार करते थे कि फैमिली में किसी की शादी हो और हम लोग वहाँ से मिलने वाले गोल पापड़ खाएं, और वो क्या ज़माना था। पर आज के दौर में ना तो हम लोगों को स्कूल की छुट्टी का इंतज़ार करना पड़ता है, ना ही हम लोगों को शादी हॉल जाकर वहाँ पे पापड़ खाने का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि अब हमें ये सब चीज़ें पाकिस्तान के टूरिज़म पॉइंट के ऊपर आसानी मिल जाती है। तो हम चलते हैं लोगों के पास और हम जानेंगे उनकी राय कि आखिर वो बचपन के कौन से दौर को सबसे ज़्यादा मिस करते हैं और क्यों करते हैं। वो आज भी अगर अपने दोस्तों के साथ इकट्ठे बैठते हैं खाना खाने के लिए तो वो क्या खाना पसंद करेंगे। तो चलिए आज वो इकट्ठे करते हैं। नहीं अलग अलग। आप करो अस्सलाम वालेकुम, ये फाइन पीछे करो। कैमरा खैर है। नहीं वो फ्रेम नहीं बनते। अस्सलाम वालेकुम। चले अस्सलाम वालेकुम। मेरे ब्लूपर ज्यादा फेमस होते हैं। एनीवे दोबारा लास्ट आई स्वेयर लास्ट। बस ये वैसे ही नहीं कट नहीं होना चाहिए। नहीं चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? आई एम क्यूट, आप बताएं। आई एम आल्सो क्यूट। क्या नाम है आपका? आमना। क्या करती हो आमना? मैं यार कसम से वो गंदी जगह यार ही बोल सकती। मैं पढ़ती हूँ, खत्म हो गई है पढ़ाई। अब मेरे सूट पे, अब मेरे फेस पे ये सूट नहीं ना करता। मैं पढ़ती हूँ, नहीं खत्म हो गई पढ़ाई। ओके, आप मुझे ये बताएं आपकी बचपन के ऐसे खाने, स्कूल लाइफ की ऐसी यादें जो आप अब भी करना चाहते हैं। वैसे तो कुछ खास मेमोरीज बनाई नहीं। सुबह उठते थे, स्कूल जाते थे, स्कूल से एकेडमी जाते थे, एकेडमी से मदरसे चले जाते थे। खैर इफ़ आई रिमेम्बर खानों के बारे में तो एक यार चूरन होता था, 1 रुपए का मिलता था, 4 और सुरख रंग का। हाँ, रेड कलर की पैकेजिंग होती थी, पाइप के अंदर होता था। उसका ना एक कट लगाते थे ऐसे करके और फिर उसको ऐसे करके मुंह पर करके ऐसे करते थे तो वो सारा मुंह के अंदर आ जाता था। वो चूरन इज अमेजिंग। फिर एक पापड़ होता था, मजे का चक्कर। ओह यार, वो 2 रुपए का मिलता था, फिर उसकी बड़ी पैकेजिंग आई थी 5 रुपए वाली। खाना तो नहीं है बट एक होता था ना चाइल्डहुड में मार खाना, स्कोल्डिंग।
जो पढ़ती थी ना घर से उसको मिस कर रहे हैं, बड़े हो गए हैं अब, मामा बाबा भी नहीं डांटते। बेलने चिमटे किस किस से मार पड़ी? वो पैसे चोरी किए पापा के? बहुत दफा बट ऑन कैमरा नहीं बताना ये अब तो बता दिया यार, पकड़े गए हैं। स्कूल लाइफ में मिलते थे वो था वेजिटेबल रोल, वो हो गए, और चूरन मिलते थे, इमली वाले चूरन, इमली वाले। अब तो बहुत मुश्किल है कहीं से मिले, ढूंढने पड़ते हैं। कितने के मिलते थे तब? रोल मिलता था 20-30 रुपए का, 30 रुपए का, और चूरन 5 रुपए का, इतना है। अब तो काफ़ी ढूंढो तो यहाँ तो मिलते ही नहीं है, मिले तो फिर महंगे हैं। पहले आपकी ऐसी कौन सी यादें हैं बचपन की जो आप अब भी करना चाहते हैं? मैं ये चूरन बहुत शौक से हम खाते थे, और टॉफ़ियाँ खाते थे बहुत शौक से। कौन सी टॉफीज? ये सुपर सॉर होती थी एक, और फांटा टॉफ़ी होती थी, ये खाते थे हम। भी है, अभी भी है। पर कम कम मिलती है ना? हाँ जी, कम मिलती है अभी। अच्छा, आपकी आप कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप अब भी खाना पसंद करेंगे? आप मतलब फ्रेंड्स के साथ जब निकलें, गैदरिंग हो, तो आप कहती हैं यार हमारी बचपन की वो चीज़ हम लोग बड़ी मिलके खाते थे, अभी हम लोग खाएंगे। तो बस जब फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हैं तो सारी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, मज़े की लगती हैं, लेकिन वैसे कहीं समोसे पकोड़े या इस तरह चीज़ें जो कहीं भी बैठ के बंदा खा ले वो अच्छा लगता है। फ्लो ही टूट गया यार मेरा। एनीवेज, तरक्की के साथ हम लोग बात करेंगे आगे। यार वो मज़े का चक्कर था, फिर उसकी प्रमोशन हो गई थी। सो मेरे ख्याल में मिलेनियल्स की जो लाइफ थी ना, हम लोग जो जेंजी वाले हैं, लेस पापड़ वाले, उनको बिल्कुल नहीं पता कि बंटी पापड़ क्या था। गोल गोल खाया आपने? एंड देन देयर वाज अ मिचेल्स टॉफी, स्पेसर टॉफी, जुबली टॉफी, और कुछ काउंट करवाना है? आलू चने, टाइगर बिस्किट, सुपर मेसी टाइगर बिस्किट होता था। फिर उसके बाद एक गाला बिस्किट होता था, उसके ऊपर ऐसे फूल बना, अभी भी है तो उसके ऊपर ऐसे फूल बना होता था, ठीक है। फिर उसको हम लोग पहले आउटर साइड का फूल खाते थे, फिर उसके अंदर वाली साइड का फूल खाते थे, फिर वो एक ऐसे क्रॉस बन जाता था, फिर उसको भी खाते थे, फिर एंड में एक छोटा सा स्क्वायर रह जाता था, फिर एंड में उसको खाते थे, पार्ट्स कर करके खाते थे। देखें वो जो मोमेंट्स थे ना, जब स्कूल नहीं जाना, सुबह 7 बजे लेटे रहना कि हम बीमार हैं, और ज़बरदस्ती उठा के स्कूल भेजना, दीज आर द गोल्डन मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ, जो मैं अभी तक उनको चेरिश करता हूँ, अभी तक उनको एंजॉय करता हूँ। मैं एक बताती हूँ थोड़ा सा दो ना। यार एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने पापा की पॉकेट में से 1000 रुपया चोरी कर लिया, और मुझे लगा कि मैं बहुत छोटी थी, 2 क्लास में, तो मैंने 1000 रुपया चोरी कर लिया था, और 1000 वाज अ बिग अमाउंट ना। तो मैंने कहा कि अगर मैं पूरा नोट रखूंगी तो फंस जाऊंगी, तो इसको अलग अलग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मार्केट गई, मैंने पूरे 10 रुपए की चीज़ दी ताकि सिर्फ पैसे खुले हो सके और मैं अलग अलग जगह पर सबूत छुपा सकूं। तो आई एम मतलब वो क्या कहते हैं, सीरियल किलर टाइप की मैंने उसको प्लानिंग की है। 10 रुपए की मैंने एक छोटी, फिर तो आपने ये भी काम किया कि जब आपकी फीस जमा होने का टाइम आता था तो आप 10 रुपए ऊपर बताती। 10 रुपए पोल खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। मैं तो बहुत ज्यादा, मैं तो पूरे 2 महीने का हिसाब पूरा करके निपटाती होती थी। अच्छा पता है क्या होता था, तो मैंने वो 1000 रुपए, पता है मैं पकड़ी गई, फिर भी पकड़ी गई। इतनी प्लानिंग के बाद मैंने वो पैसे जो थे ना, उनको मैंने रोल करके ना, एक ऐसा हमारे घर में एक अलमारी थी जिसके अंदर जूतों के डिब्बे पड़े होते थे, उसको कोई नहीं खोलता था, और वो ना मैंने, मामा सो रही थी और मैंने उस जूतों के डब्बों में वो रख दिया, और मामा को कहीं आंख खुली तो मामा ने कहा पता नहीं ये क्या कर रही है। खैर मामा उठी, सुबह पता चला कि पापा की पॉकेट में से 1000 गायब है, और मैं तो स्कूल चली गई। उसके बाद ना, वारदात करने के बाद मैं स्कूल चली गई और पैसे मैं घर छुपा कर गई। मार्क छुआ था। हाँ, और उसके बाद ये हुआ कि मामा को पैसे मिल गए। अब मैं घर से एंटर हुई, स्कूल से छुट्टी हुई है, मैं घर एंटर हुई हूँ, मैं आ रही हूँ घर, और वहाँ पर ये हुआ है कि मामा मुझे ना मशकूक निगाहों से देख रही है। अब मुझे शक तो हो गया कि मैं पकड़ी गई हूँ, फिर मैंने कहा कि कंफर्म करते हैं, मैंने कमरे को लॉक किया, मामा को उसी वक्त पता चल गया, फिर उसके बाद मेरी ठुकाई हुई, बस यही हो रहा था। अच्छा सर, आप कुछ बता रहे थे अपने चाइल्डहुड में? देखिए मैं वही बता रहा था कि वो सुबह स्कूल जाना, दीज मोमेंट्स वो जो है ना अभी इंजॉय करते हैं, और उसके अलावा वही छोटी मोटी चीज़ें जो हम गाँव में खाते थे, स्पेशली क्योंकि मैं एक विलेज से हूँ तो मेरा गाँव से ताल्लुक है। टॉफ़ीज़ मिल जाना 1 रुपये की 3-4, ये बात है 2002, 2003, 2004 की, जब हमारा चाइल्डहुड था तब मिलती थी। आजकल के बच्चों को क्या पता, मैकडोनल्ड, KFC वाले बच्चे तो सलमान चूरन, लाइक जुबली टॉफ़ी, उसके बाद टाइगर बिस्किट जो था, वह एट दैट टाइम हमारा ड्रीम होता था कि आज हमने ये चीज़ खानी है, टाइगर बिस्किट लेना है, क्योंकि शायद उस वक्त 5 रुपये का होता था। हमारे वहाँ पे ना एक आंटी जी होती थी, वो ऐसे बाहर बैठी थी, उसने ईंटें लगा के चूल्हा बनाया था, उसके ऊपर कढ़ाई होती थी, उसके ऊपर वो चावलों को ऐसे ऐसे करके ना, रेत के अंदर ऐसे ऐसे करके चावलों की भून के देती होती थी, चावल, मकई और पॉपकॉर्न हम लोग खाते थे अभी। और पता है आपको, हम लोग क्या करते थे, जब नए नए नूडल्स आए थे तो नूडल्स का टेस्ट हमें फीका लगता था, तो हम क्या करते थे, उसके अंदर नींबू निचोड़ते थे, फिर उसके ऊपर सलमान चूरन डाल के, उसको अपना स्पाइस डाल के, देसी स्पाइस डाल के, फिर उसको खाते थे। बहुत मज़े का लगता है, आप लोग ट्राई करना। उसके अंदर चूरन डाल के, उसके अंदर नींबू निचोड़ के फिर नूडल्स बनाना, इट वुड लुक वेरी अमेजिंग।
और क्या था यार, गोल गोल पापड़ जो शादी हॉल के बाहर मिला करते थे। वो तो अभी भी मिलते हैं, वो तो हम अभी भी खाते हैं यार, परसों खाया हमने शायद। पर पहले ये चीज एक बड़ी यूनिक होती थी, पर अब तो हर जगह पे आपको यार इजीली मिल जाती है। हाँ, अब तो वो ये जो मिलता है कॉटन कैंडी जिसको हम लोग लच्छा बोलते थे पहले, ठीक है, वो भी खाया हुआ है। 2000 में जो इनकम थी और 2024 में बहुत डिफरेंस है। तब के 5 रुपए और आज के 2-4 हज़ार रुपए भी मुझे लगता है कि हाँ बराबर नहीं आ सकते। तो वो जो टाइम था वही टाइम को हम मिस कर रहे हैं, वो पीरियड जो। अच्छा, उस जमाने में वो मिलती थी मूलियाँ हो गई, उनको लंबा लंबा उन्होंने कट किया होता था मसाला लगा के। देखिए मजे की बात क्या है कि हमने वो चीजें कभी परचेज नहीं की थी, क्योंकि गांव से थे तो हमारी अपनी फील्ड थी, तो हम अपने खेत से खुद जाते थे। आजकल के बर्गर बच्चों को नहीं ना पता, उनको तो स्लाइसेस किए हुए शॉपिंग बैग में पैकिंग मिलती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही आजकल के बच्चों को इस चीज का क्या पता। आप कभी गांव जाएं, बिल्कुल फ्रेश आप निकालें मूली को जमीन से उखाड़ें, उसके बाद गाजर हो गई, शलजम हो गए, उस तरह की चीजें। तो जो लाइफ वो है ना, वो ये लाइफ कभी भी नहीं। ये जो गुलबर्ग के बच्चे हैं या जो DHA के बर्गर बच्चे हैं, ये कभी भी उस चीज तक नहीं पहुंच सकते। माशाल्लाह सर, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, 90s के हीरो लग रहे हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। बेटियों को हमेशा जो से है ना, वालदेन और अंकल, वो 90s के हीरो ही लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेटियों की नज़र है हमारी। क्या करते हैं आप सर? मैं बेटा बिजनेसमैन हूँ। माशाल्लाह, किस चीज़ के? मेरे बेटे अपनी कंपनी है, हम जेबी स्केटर्स के नाम से ना इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, और मेरे फार्म हाउसेज हैं जो हम इवेंट पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, वेडिंग का, कोऑपरेटिव इवेंट, हर किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा सर, आपकी कोई ऐसी चाइल्डहुड मेमोरीज, बचपन की ऐसी यादें जो आप स्कूल लाइफ में स्ट्रीट फूड खाते थे और आप उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं? कभी हम ना पढ़ा करते थे ना, तो नान चने हम खाया करते थे स्कूल से। और नान चने के ये है कि उस ज़माने में 3-4 दोस्त होते थे, 5 नान लेते थे, फिर 2 नान और ले लिए, फिर हम उसको बोलते थे सेपली बोलते थे कि जी एक दफ़ा चने लिए हैं, उसके बाद तो उसको नहीं, फिर दोबारा सेपली लेने के लिए चले जाना। मतलब हमने 3-3, 4-4 सेपलीज लेके ना, तो फिर हमने वो नान अपने खाने, नान और चने खाने। मतलब एक अरब, मैं अक्सर अब गुजरता हूँ तो लाइफ में बच्चों को देखता हूँ, बेटियों को, बेटों को, तो मैं ना जब वो हंस रही होती है ना, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो मैं उनको ना कहता हूँ, बेटा मेरी बात सुने। वो कहती है जी अंकल बताएं। बेटा ये ना लम्हात, ये अगर आप कहोगे ना कि आपको 1 अरब रुपया भी कोई दे दे तो आपको नहीं मिलेंगे। बेटे प्लीज़ इसको कैप्चर कर लो अपनी यादों में, इसको अपना ना कभी मिस नहीं होने देना। ये तुम्हारा कभी ज़िंदगी में ये लम्हात अगर आपको आ जाए तो नहीं आ सकते। वो अक्सर ही मैं कई दफ़ा वो देखता होता हूँ, एक वो गज़ल है ना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। आप जो अपना बचपन है ना, अभी अब हम अपने बच्चों में ढूंढते हैं, उनको कहते हैं कि यार अपनी जो लाइफ है वो एंजॉय कर ले। ये जो लम्हात गुजर गए हैं ना, अब हम उनको काश हम, अब वो पैसा है, दौलत है, हर एक चीज़ है, मगर वो जो फीलिंग थी ना बचपन के दोस्त, एक चीज़ से लड़ना झगड़ना कि यार ये मेरी है, ये मैंने रखनी है, यार आज ईद है, यार आज शूज़ पॉलिश कर रहे हैं, अपने शूज़ पॉलिश करके रख रहे हैं, कपड़े इस्त्री कर रहे हैं खुद कि सुबह ईद पे नमाज़ पढ़ने जाना है, रोज़े हो रहे हैं, दोस्तों को उठा रहे हैं, आओ यार चले नमाज़ पढ़ने, हैं खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी हॉकी खेल रहे हैं। आप अरबों रुपया भी दे दे तो वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती। मेरी हर के लिए दुआ यही है कि ये जो टाइम है ना, जो बचपन का, इसको जितना भी स्पेंड और जितना भी खुशी से आप स्पेंड कर सके वो करें। ये लम्हात आपको अरबों में भी नहीं मिलेंगे। शायद ये मेरी 2 लफ्ज़ आपको याद रहे। एक इंग्लिश की एक समरी है, स्पीक जेंटली जिसको बोलते हैं, लेकिन जब हम बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे से आप लोग ऊंची आवाज़ में, हार्श आवाज़ में आवाज़ करोगे तो हम मर जाएंगे। अब आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग बड़े हो गए हैं, जो अभी भी स्कूल गोइंग बच्चे, आप उनको क्या मैसेज देंगे? वेल स्कूल गोइंग बच्चों को तो मैं ये कहूँगी कि डोंट बी निब्बा निब्बीज। आजकल की स्कूल लाइफ में तो यही चल रहा है, मतलब लाइक व्हाट इज दिस। अभी तुम लोगों की जड़ें तो मजबूत हुई नहीं है, और तुम लोग जो है ना वो प्यार करने चले हो। एंजॉय योर स्कूल लाइफ फर्स्ट, उसके बाद कुछ कर लेना यार, पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी, ये शुरू में ना शुरू करो। देखिए यंग स्टूडेंट्स के लिए यही है कि ये जो डिवाइस है ना, इस डिवाइस ने आपको ख़राब कर दिया है।
आप इस डिवाइस से पीछे हट जाओ, अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करो। हर मोमेंट कैप्चर करने के लिए नहीं होता, मोमेंट होते हैं जीने के लिए। मोमेंट्स को जियो, कैप्चर वो करो जो यार वंस इन अ लाइफ है, उस मोमेंट को कैप्चर करो। अदरवाइज आप जस्ट लाइफ को एंजॉय करो और लाइफ विद द फ्लो चलते हैं।